A uniform electric field and a uniform magnetic field are acting perpendicular in the same direction, along the same direction in a certain region. Acting along the same direction. अच्छा. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of the fields, then the electron would. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, वही ना. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है. तो अगर आपने चार्ज को वेलोसिटी इधर दिया तो सिंस देखो इसमें दोनों को फोर्स लगेंगे, बट क्या मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा क्या? नहीं. मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी. अगर तो इसका क्या लिख सकते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा. अगर साइन जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, मतलब फोर्स इज जीरो ऑन दिस. तो या पैरेलल, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल आप चार्ज को छोड़ोगे, वेलोसिटी दोगे तो उसका कुछ भी नहीं होगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा नहीं. तो आपको ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं इसका, क्योंकि इसका इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? क्यू ई, ये लग जाएगा. तो इसका ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम. सो इसको एक्सेलरेशन एक मिलेगा. इट विल एक्सेलरेट, इट विल टर्न राइट टूवर्ड्स. नहीं, टर्निंग नहीं होगा. टर्निंग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्निंग नहीं करा सकता. मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड इसका रोल ही नहीं है इसमें. स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, इट विल टर्न टू लेफ्ट. लेफ्ट और राइट कोई मूवमेंट नहीं होगा. इंक्रीज डिक्रीज, देखो इसको एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन मिल गया, तो स्पीड विल ऑब्वियसली इंक्रीज, क्योंकि इसका फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, क्यू ई. तो फोर्स इसी डायरेक्शन में है. इसका क्या है? एफ इज क्यू ई, मतलब सेम डायरेक्शन में एफ और ई. तो इधर फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो उसका स्पीड विल इंक्रीज. 8 का हो जाएगा आपका. वेट अ मिनट, इसमें इन लोग ने क्या दिया है? ओके, इलेक्ट्रॉन बोला है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन बोला है तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा कि ये क्यू नेगेटिव हो गया? नेगेटिव हो गया तो उसका फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा फोर्स. अगर प्रोटॉन होता तो आगे लगता फोर्स, इलेक्ट्रॉन है तो पीछे लगेगा फोर्स. पीछे लगने के कारण इसका एक्सेलरेशन भी पीछे आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन पीछे और वेलोसिटी आगे, तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड विल डिक्रीज. अच्छा क्वेश्चन था बहुत, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट एक ही टाइम पे सब यूज कर लिया इसने. ओके, पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड नहीं लगेगा. दूसरा आपको पता चाहिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाँ इलेक्ट्रॉन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव क्यू हो जाता है. टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड इन द सेंटर ऑफ अ डिस्टेंस डी अपार्ट. A stationary charge q is placed, q कहाँ गया q? A stationary charge q is placed at p, अच्छा p पे प्लेस किया है, in between the gap of two magnet at a distance d from the center of the as shown. इससे डिस्टेंस पे ये q चार्ज रख दिया है. क्या बोला है? The force on the charge q is directed perpendicular to the plane 0, directed along OP, directed along PE, PO. हमें सिर्फ फोर्स निकालना है. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. इसके ऊपर क्या चार्ज लगेगा? स्टेशनरी चार्ज बोला है ना, स्टेशनरी चार्ज. मैग्नेटिक फोर्स क्या आता है? क्यू वी बी. अगर यही जीरो हो गया, स्टेशनरी वेलोसिटी नहीं है उसको, स्टेशनरी चार्ज बोला है, तो फोर्स वुड बी जीरो. फोर्स डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की वाली बात है नहीं. द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऑफ दिस मच माइक्रो कूलॉम, मैग्नेटिक फील्ड at 2 टेस्ला when the velocity is this much. अच्छा, ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग ऑन y डायरेक्शन और when the particle is velocity is 2i और j. अच्छा ठीक है, निकालते हैं. तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स वुड बी q v क्रॉस b. ओके, दिस वुड बी द फोर्स. q हमें दिया है -2 माइक्रो, इसका अभी कुछ काम नहीं है. v क्रॉस b पहले निकालो. v क्रॉस b क्या होगा? इसमें i j के टर्म्स में दिया है, i और j लिखो, सिंपल मैट्रिक्स बन जाएगा. i का है 2i प्लस 3j और इसका सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में है, तो 2 टेस्ला इन y डायरेक्शन, तो 2 टेस्ला इन y डायरेक्शन. i के केस में 0 हो जाएगा. तो इसका सॉल्व कर लो और ये क्या आ जाएगा आपका? 2 क्रॉस 2 4 माइनस 0. डायरेक्शन क्या आएगा? i क्रॉस k कर रहे हो ना आप, तो k डायरेक्शन में आ जाएगा ये, मतलब z डायरेक्शन में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 4k. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 8. ये माइक्रो कूलॉम है. अच्छा, और ये 10⁶, ये आपस में कट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपस में कट जाएगा इधर. तो आपको क्या आ जाएगा? 8, सिर्फ 8 बचा k और माइनस का साइन, क्योंकि साइन में हमें -2 कूलॉम दिया. तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव z में जाएगा क्या? यस, इट विल गो इन नेगेटिव z विथ 8 का मैग्नीट्यूड, हमें दिया भी है नेगेटिव z. Okay. Under the influence of a uniform magnetic field, a charge moves
with a constant speed in a circle of radius r. The time period of the rotation is, time period of rotation क्या होगा, टाइम पीरियड हम लोग लिखते हैं 2 पाई m बाई क्यू बी. इसमें क्या क्या वैल्यू नहीं दिख रहा है हमें, r का नहीं दिख रहा है, रेडियस नहीं दिख रहा है, वेलोसिटी भी नहीं दिख रहा है, तो वही पूछा है लोग ने. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ v एंड r, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अ चार्ज, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को t से रिप्रेजेंट किया, एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ b इंडक्शन. आफ्टर 3 seconds द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वुड बी. ओके, अभी आप ये क्वेश्चन पढ़ के फिर काइनेमेटिक्स 3 सेकंड देखने के बाद ही आप काइनेमेटिक्स की तरफ मत बढ़ जाना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली क्या करता है, वो ओनली चेंज द पाथ ऑफ द चार्ज. अगर वो चार्ज सीधा जा रहा था और आपने मैग्नेटिक फील्ड ला दिया तो वो चार्ज सर्कुलर होके वापस इधर चला जाएगा, नहीं तो अगर आपने पूरा ही इधर चार्ज छोड़ दिया तो वो सर्कल में घूमेगा, या हेलिकल पाथ, जो भी स्ट्रेट लाइन, हेलिकल कुछ भी घूम सकता है. ओके, तो इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन जिधर से चार्ज जा रहा है, अगर उसका वेलोसिटी ये है और आपने मैग्नेट फील्ड लगा दिया तो यह सिर्फ इधर करेगा या इधर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज. नेगेटिव है तो कैसा करेगा, पॉजिटिव है तो ऐसा करेगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क आएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डायरेक्शन चेंज होने इसको कोई मतलब नहीं है, ये चार्ज को बढ़ा एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, तो इसका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 3 सेकंड क्या बोलो, 1000 सेकंड के बाद भी टी ही रहेगा. अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाएंगे और कुछ ना कुछ तो ट्रिक अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना चालू कर देंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इफ द इलेक्ट्रॉन इज स्विच्ड ऑफ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ and the same magnetic field is maintained, the electrons will move in a circular path, parabolic, straight line, elliptical. Obviously circular, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा हमेशा, फोर्स लग रहा है तो सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा. ओके, if a mass in a mass spectrometer used for measuring the masses of ions, the ions are initially accelerated to by an electric potential V and then make to describe a semicircular path of radius r in the magnetic field B. If V and B are the kept constant, the ratio of charge to mass of the ion would be proportional to. इसमें क्या किया है इन लोग ने, ये है मास स्पेक्ट्रोमीटर का कंसेप्ट है. इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसको एक्सेलरेट करते हैं उस चार्ज को उस पोटेंशियल में, तो उसके पास कुछ तो काइनेटिक ये आ जाएगा. ओके, फिर उसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इधर से छोड़ देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो अंदर की तरफ रहेगा, तो ये अपने मास के हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि रेडियस का रेशियो, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम बी बाई क्यू बी. वेलोसिटी देखो, सब चार्ज को वेलोसिटी सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया तो सेम वेलोसिटी रहेगा. ओके, और हमें चार्ज हमें अलग अलग पार्टिकल ले रहे हैं तो चार्ज भी अलग अलग होगा. बी सेम होगा क्योंकि दोनों सब पार्टिकल्स को यही बी से भेज रहे हैं हम लोग, तो वी बाई क्यू तो सेम ही रहेगा, बस आर इज इक्वल टू एम बाई क्यू हो जाएगा. तो हमें क्या पूछा है, ये एम बाई क्यू इज डायरेक्टली एम बाई क्यू नहीं, क्यू बाई एम, तो क्यू बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. क्या, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, क्योंकि हम लोग ने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से दोनों को एक्सेलरेट किया है, मतलब जो भी चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ले लो, कोई भी चार्जेस को एक्सेलरेट किया, सेम पोटेंशियल, तो सेम उनके ऊपर ये फोर्स लगे, एक्सेलरेशन को सेम मिला रहेगा, फोर्स उनके ऊपर सेम लगा रहेगा, तो वेलोसिटी सेम हो जाएगा. फिर यहाँ पे बी का ये करोगे, बी भी सेम आ जाएगा, तो क्यू बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई आर. तो इट इज इनवर्सली, तो हमें पूछा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज और मास का रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये 1 बाई आर के इक्वल आ जाएगा. बट ये रॉन्ग है, कैसे, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है क्यू बी आर बाय एम, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला. वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो भी आर आएगा, और वो भी चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये नहीं कर सकते हम लोग. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोगों ने जो एक्सेलरेट किया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको कुछ एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी मिल गया एक्सेलरेशन की वजह से, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर, और इंटू क्यू इंटू जो हमने वोल्ट पोटेंशियल से ये किया, तो इतना ई वी एक्सेलरेट कर दिए गए. अभी ये वी के इधर से आ सकता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का वी का फॉर्मूला पता है, क्यू बी आर बाई एम, ये हो गया. इसको इधर डाल दो 2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. यहाँ पे एक एम से एक एम कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो क्यू बाई एम जो हमें चाहिए था
ये सब घुमा फिरा के आ जाएगा इधर, तो 2v/b² बाय r², ये करेक्ट है। तो q बाई m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ना कि डी, क्योंकि हम ये जो वेलोसिटी दे रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है आपका वेलोसिटी के फॉर्मूले में देखो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास सिलेक्टर है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो मास सिलेक्ट करेगा अपने मासेस के हिसाब से अलग अलग कर देगा। ओके, तो इसकी वजह से मास और ये तो सेम है, रेडियाई भी डिफरेंट हो गए, इन सब की वजह से हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं मान सकते। भले आपने समझो एक प्रोटॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसमें चार्ज का डिफरेंस आ गया, मास का डिफरेंस आ गया। ओके, तो आप वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं ले सकते, जो से हम लोग ने पहले किया था। तो आपको ऐसे मेथड से करना पड़ेगा, पर जो कि है हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेट किया, काइनेटिक एनर्जी जो मिला थ्रू दिस पोटेंशियल, उसको कर डाल दिया, फिर v का वेलोसिटी हम लोग ने मैग्नेटिज्म से उठा के इधर डाल दिया, तो इससे मास स्पेक्ट्रोमीटर का ये आ गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो 14th का हो गया आंसर ए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। अ चार्ज पार्टिकल चार्ज q is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The magnetic moment u is given by, magnetic moment क्या होता है, magnetic moment is I into a। ओके, तो I into a is pi r²। हमें सबका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला डाल दो आ जाएगा आंसर। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q/t लिख सकते हैं क्या, और q तो है, हमें टाइम पीरियड पता है, q/2πm टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, 2πm/qb, ये रहता है ना, तो ऊपर जाएगा qb इंटू पाई, r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m² v² बाय q² b²। तो फिर q से q कैंसिल, q² पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट हमें आंसर में क्या दिया है, q चार्ज, v वेलोसिटी और r के टर्म में। तो हम लोग टाइम पीरियड को ऐसे लिख देंगे, क्या टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v, ये लिख देंगे v के टर्म्स में। यही होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो लिख देंगे, क्योंकि हमें v के टर्म्स में चाहिए। ये करोगे तो आपको अलग आंसर आएगा, बट करेक्ट आंसर आएगा, बट हमें जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं रहेगा। तो q/2πr/v आ गया ऊपर, इंटू πr² विच इज m², mb रहता है ना, mv/qb रहता है ये। ओके, तो m² v² q² b²। तो एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, हमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि r² पूछा है ना, तो हमें qv/2πr इंटू ये कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, πr², एक पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो डायरेक्टली आ गया qvr/2, डायरेक्ट आ गया qvr/2 ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ qbr, r तो चाहिए ही, क्योंकि हम लोग r का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, t का पूरा वैल्यू, तो ये नहीं करना है, जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा है उस तरह से ये करना है। ओके, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद रेडियस r एंड वेलोसिटी v एट कांस्टेंट वेलोसिटी v। पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ मोशन हमने 2πm/qb होगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ r एंड v। ये हम लोग ने पहले क्वेश्चन में भी देखा है कहीं, वो क्वेश्चन कहाँ गया आपका, ये देखो यहाँ पे आपने देखा है, ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे आ गया 2007 पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट्स होने के चांसेस होते हैं, हो सकता है आपका लक अच्छा रहेगा। तो एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ v, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अभी आप इसको ऐसे मत सॉल्व करने लगना है कि r इज इक्वल टू mv/qb, और हमें क्या पूछा है, r इज प्रोपोर्शनल टू v/qb, डायरेक्टली d टिक कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा आपका। उसने क्या बोला है उस हिसाब से जाओ, उसने बोला है कि इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल पे कितना प्रोड्यूस करता है, μ0I/2r इतना प्रोड्यूस करता है। अभी इसमें आप बाकी सब हटा के b और r में रिलेशन निकालो, सिर्फ और b और r में नहीं, सिर्फ नहीं, आपको r और b में निकालना है रिलेशन, r को रिलेशन निकालना है v और b के अंदर, v और b bv वही तो दिया है ना। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, μ0I/2r, r तो चाहिए, b तो रहना ही है, i की जगह पे अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग, q बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, 2πr/v। इसी तरह से v आएगा, नहीं तो v आएगा ही नहीं इस इक्वेशन में, नहीं तो आप अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लग दोगे 2πm/qb, तो यहाँ तो b इक्वेशन आया ही नहीं, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, qv/2πr, तो हमें क्या दिखा, ये r² हो जाएगा, ये r² इधर चला गया, ये v इधर है, ये b नीचे आ जाएगा, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v/b का अंडर रूट।
ऑप्शन नंबर सी. Okay, a charged particle moving through magnetic field is proportional in a directional perpendicular to it, then the velocity remains unchanged. तो कोई लगने वाला है velocity remains unchanged. वेलोसिटी का क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है. तो डायरेक्शन तो चेंज होता है, हमने देखा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, तो वेलोसिटी चेंज होगा. स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज. यस, इट इज करेक्ट. स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज. डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स, डायरेक्शन तो चेंज करेगा. एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज नहीं. एक्सेलरेशन एक रेडियल आ जाता है यहाँ पे ना, तो एक्सेलरेशन कैसे अनचेंज हुआ, पहले उसको कुछ एक्सेलरेशन समझो इस डायरेक्शन में था, तो उसको सिर्फ हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे थे, अभी उसको टेंजेंशियल बोल के दूसरे वाले को हम लोग रेडियल बोल देंगे, तो एक्सेलरेशन अनचेंज नहीं रहा. तो क्या चेंज रहा, स्पीड. मतलब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोला तो वो भी अनचेंज ही रहेगा. ओके. इन अ सर्टेन मास, इन अ सर्टेन रीजन, स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड and a magnetic field are perpendicular to each other, and an electron enters in a region perpendicular direction of B and E, both को perpendicular होके निकलता है, and moves undeflected, then the velocity of electron is. मतलब उसने क्या पूछ लिया है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड समझो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड समझो बी एक्सिस पे, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है परपेंडिकुलर टू दोनों, मतलब जेड पे ही जाता रहेगा. ऐसा कौन सा और डायरेक्शन नहीं है कि जिसमें दोनों परपेंडिकुलर हो. हाँ, नेगेटिव जेड भी हो सकता है, ठीक है. ओके. इलेक्ट्रॉन मतलब इधर जा रहा है, तो इसने क्या बोला, इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाए. तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाने चाहिए. तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स हो जाए अपना इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी बी. क्यू से क्यू कैंसिल, द वेलोसिटी शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तब भी वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा. तो 19 का हो गया आंसर ए. अ चार्ज particle of charge q and mass m enters perpendicularly into a magnetic field m. The kinetic energy of the particle is E, then the frequency of the rotation is. मतलब हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करके उसका फॉर्मूला बताना है इन लोग को. टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था, 2πm/qb. फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb/2πm. काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लेके आना है हमें. तो ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर. एक एम से एम कैंसिल, तो होता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m होता है. तो हमें इसमें ये लेके आना है ना काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में. देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज, फ्रीक्वेंसी में लेके आना है. ओके. देखो अभी आप काइनेटिक एनर्जी से डिराइव करने जाओगे इसको, काइनेटिक एनर्जी में इसके अंदर देखो इसमें 3 ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन में तो आपको के ई दिया ही नहीं है, इसके अंदर के ई इसमें और इसमें दिया है, बट हमारा ये डायरेक्टली मैच कर रहा है क्या इसके साथ, यही आंसर हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन पूछा है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे डिराइव करने जाओगे तो आपको कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, जैसे कि अगर आप के ई और एफ को डिवाइड कर दो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो इसमें पाया ही नहीं जा रहा है. तो आपका वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी ही हो जाएगा यहाँ पे. ओके. अ प्रोटॉन मेकिंग एन वेलोसिटी मूविंग विद एन वेलोसिटी 3 × 10⁵ okay, enters a magnetic field of 0.3 Tesla at an angle 30 degree with the field. The radius of curvature of the path will be, radius of curvature और E/m of a proton दिया है 10⁸. ये बहुत आसान करके दिया है कि 10⁸ हो गया इसका E/m. तो हमें रेडियस पूछा है ना, देखो एंगल बना के घूम रहा है विथ, इसके लिए तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R = mv sin mv/qb ही लगाना पड़ेगा. खाली v वाला हो जाएगा v परपेंडिकुलर. v परपेंडिकुलर वाला कौन सा होगा, v परपेंडिकुलर मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एट एंगल थीटा, तो इसका v ये हो जाएगा पैरेलल, ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर. तो कौन सा आएगा v sin थीटा, m v sin थीटा लगाना पड़ेगा अपॉन qb. और हमें E/m मतलब q/m का रेशियो क्या दिया है 10⁸, मतलब वो नीचे आ जाएगा. वेलोसिटी कितना दिया है 10⁵ 3 × 10⁵. साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 30 इज हाफ, और q कितना दिया हमें 0.3. सब अच्छा है, सॉल्व करने वाला ही दिया है. तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 से इधर कट गया 3, तो 3 × हाफ अपॉन 3, इधर से 3 इधर 3 0 है, इधर 100 आ जाएगा, और इधर ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 गया तो 1/2, मतलब 1/2 इज 0.5. नीचे 100 से डिवाइडेड है. ओके 100 ये मीटर्स में आ जाएगा. इसको अगर हम लोग ऐसा करना चाहिए तो 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं डायरेक्टली. तो 21 का हो जाएगा आपका बी 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से डिवाइडेड है नीचे मीटर. तो ये पूरा आंसर मीटर में आना चाहिए, बट 100 से डिवाइडेड है, तो अब इस 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर, 100 से 100 कैंसिल, 0.5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे. व्हेन अ
व्हेन अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट द काइनेटिक एनर्जी वुड बी, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1, और वोल्ट से 1 E, और उसका वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो EV, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए इसका 1 EV। A positive charged particle moving to due east enters a region of uniform magnetic field directed vertically upward. The particle will positive charge इधर है, पार्टिकल जा रहा है ड्यू ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये नॉर्थ नहीं बोला है इन लोग ने, इधर वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इसको नॉर्थ बोलना तो इधर कर लेता था, वो नॉर्थ बोलना तो बोलता था नॉर्थ, क्योंकि इसने ईस्ट बोला है तो नॉर्थ बोलने को उसको क्या दिक्कत था क्या, बट उसने ऐसा बोला है कि वर्टिकली अपवर्ड है। तो द पार्टिकल विल कंटिन्यू इट्स मोशन, मूव टू इट्स द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूविंग इन ईस्ट, move in a circular path with a speed unchanged, move in a circular orbit with a increased magnet, get deflected vertically। क्या होगा, ये हो गया इसका V, ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड B, V क्रॉस B करोगे तो किधर लगेगा, ये ऊपर, तो वो इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है ना, तो उसका पाथ ऐसा चेंज करके इस डायरेक्शन में आपका ये दिखाने लग जाएगा आपका सर्कुलर मोशन। तो इट विल शो मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड अनचेंज्ड, ये तो हम लोग ने पढ़ा ही है अब तक, स्पीड अनचेंज होगा। अ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन circulating in a plane at right angle to uniform magnetic field induction 10 raised to minus 4 webers per meter square equal to 1 Gauss। The orbital radius of this is, orbital radius पूछ लिया है, और हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या KE दिया है क्या इसका, ठीक है। तो यहाँ पे R का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb होता है क्या, और फॉर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10 raised to minus 31 kgs, और फिर V कितना दिया है हमें, V नहीं तो सॉरी इसके जगह पे हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दिया है तो इसके अंडर रूट आ जाएगा 2me, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। तो हमें क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 2m क्या है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 raised to minus 31 और इंटू इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ही है, तो EV, इसको EV से 1.6 × 10 raised to minus 19 जूल्स भी करना, ऐसा ही में कर रहे हैं ना सब। तो Q कितना हो जाएगा, Q इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 raised to minus 19, और फिर आपका B कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इज 10 raised to minus 4 वेबर्स। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। मीटर्स में पूछा आएगा, उसको सेंटीमीटर्स में पूछा तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका देखो, अगर इसको हम लोग 9 मान ले, ओके 9 मान ले, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, ये 10 जाके इधर होगा 30, तो ये 9 बाहर आके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 raised to 13 क्या हो जाएगा 10 raised to 15, ओके। फिर ब्रैकेट में बचा क्या 1.6 अंडर रूट ऑफ 2 × 1.6 × 10 raised to minus 19। अगर मैं इसको पॉइंट हटा दूँ तो ये 20 हो जाएगा क्या, ये सभी ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। अभी न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फिलहाल, 10 raised to minus 15 और 2 तो अंदर ही रहेगा, 16 बाहर आएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 raised to minus 10 और ये अंडर रूट ऑफ 2 रुका ऊपर। इधर क्या रहा नीचे 1.6 × 10 raised to minus 19, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, -20 × 10 raised to minus 4। 16 से ये जाएगा 1 ज़ा 4 ज़ा, तो अभी बचा क्या 3 × 10 raised to minus 25, 15 और 10 minus 25 अपॉन 4 × 10 raised to minus 24, नीचे बचा ना 10 raised to minus 24, ये सब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो बचा 3 4 × √2 तो इधर है ही, √2 को इधर लेके आ जाओ और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 raised to minus 1, तो 10 इधर आ जाएगा। तो क्या बचा अभी हमारे पास 3 × 1.4 × 4 × 10, यही बचा है अभी। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.105 ऐसा कुछ आ रहा है, ओके अप्रॉक्सीमेट ऐसा कुछ आएगा, इतना आपको आ जाएगा। पर ये अभी कितना है, मीटर्स में है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 10.5 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। सेंटीमीटर्स क्या हो गया, सेंटीमीटर्स में आ गया, तो आप 10.5 दिख रहा है क्या, नहीं उसका नियरेस्ट 11 मार्क करो, क्योंकि हमने बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन किए, जैसे क्या दे सकते हो ये 9.1 था, फिर इधर 1 फिर आपने कहाँ अप्रॉक्सीमेशन किया, फिर 1.414 से 1.4 ले लिया, फिर ऐसा करके बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन किए, इसका पावर गड़बड़ किया, ऐसा अप्रॉक्सीमेट करने पे हमारा आंसर थोड़ा सा छोटा आ गया, तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा C।